छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार किसानों को प्रति क्विंटल धान पर 2,583 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 600 रुपए बोनस मिलेगा। कुल 3,183 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने कहा कि आत्मनिर्भरता भारत की असली पहचान है, जो गुणवत्ता और मानकों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने राज्य के उद्योगों और किसानों को उच्च उत्पादन की सलाह दी, ताकि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़े और छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बने। छत्तीसगढ़ में 32 लाख राशन कार्ड रद्द हो गए हैं, जिन पर फिलहाल राशन वितरण रोक दिया गया है। पात्र हितग्राहियों को फिर से राशन पाने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। समय पर ई-केवाईसी कराने पर राशन पुनः जारी किया जाएगा। प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दिए और पूजा सामग्री की बिक्री से महिलाओं की आमदनी बढ़ी है। त्योहारों पर इन सामानों की मांग में वृद्धि से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पेंशन भोगियों को राहत देते हुए सितंबर से महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि का आदेश जारी किया है। इस फैसले से राज्य के हजारों पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और महंगाई का बोझ कुछ कम होगा। रायपुर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने से लोगों के घरों में रोशनी के साथ बिजली बिल में राहत मिली है। इस योजना से न सिर्फ ऊर्जा की बचत हो रही है, बल्कि आम जनता के चेहरे पर खुशहाली और आत्मनिर्भरता भी दिख रही है। दीपावली पर श्रमिकों को बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में भारी वृद्धि की घोषणा की है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की आमदनी बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। इस फैसले से लाखों श्रमिक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार दीपावली पर प्रदेशवासियों को खास तोहफा देने जा रही है। त्योहार के मौके पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन, बोनस, पेंशन में बढ़ोतरी और अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि हर घर में दीपावली की खुशियां पहुंचाई जा सकें। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि की मंजूरी दी है। यह सहायता केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की योजनाओं के अंतर्गत दी जाती है, जिससे हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। जांजगीर चांपा जिले के एक सरकारी स्कूल का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें छात्राओं से पढ़ाई के बजाय दीवारों की पोताई कराई जा रही है। शिक्षा के अधिकार के नाम पर हो रहे इस शोषण से अभिभावकों में रोष है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को दीपावली पर सरकार की ओर से मुफ्त गैस सिलेंडर का तोहफा मिलेगा। उज्ज्वला योजना और राज्य की गढ़बोनारी योजना के तहत यह सुविधा दी जाएगी। इससे रसोई का खर्च कम होगा और महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। त्योहार की खुशियां दोगुनी होंगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मूसलाधार बारिश से जलभराव और नदी नाले उफान पर रहने की संभावना है। जनता से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ शासन ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर सरकारी अवकाश की घोषणा की है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब राज्य में गोवर्धन पूजा के दिन सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज एवं शासकीय संस्थान बंद रहेंगे, जिससे लोग पारंपरिक पर्व को उत्साह से मना सकें। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर आया है। व्यापमं ने भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी किया है, जिसमें शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य समेत कई विभागों में बम्पर भर्तियों की घोषणा की गई है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने कलेक्टोरेट कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस नेता उदयराज भानु ने कहा, ये खेल हम बीजेपी को खेलने नहीं देंगे। उन्होंने बढ़ी दरों को वापस लेने की मांग की और जनता पर बोझ कम करने की अपील की। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। इस उपलब्धि से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना हुई है और स्वास्थ्य प्रणाली को नई पहचान मिली है। सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी 300 रुपए तक बढ़ा दी है। यह निर्णय खासकर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को आर्थिक मदद प्रदान करेगा। बढ़ी हुई सब्सिडी से रसोई का खर्च कम होगा और त्योहारी सीजन में करोड़ों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन पर मुआवजा पाने के लिए अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे मामलों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब 112 अवैध निर्माणकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने खनन निरीक्षक परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और आगे की प्रक्रिया के लिए जल्द सूचना दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जल जीवन मिशन से बड़ा बदलाव आया है। अब दूर दराज गांवों तक पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य भर के लगभग 19,80,000 छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के तहत 86 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी शिक्षा को सुगम बनाना है। सरकार ने जिड़िया जलाशय योजना के लिए 9 करोड़ 28 लाख रुपए स्वीकृति किया है। इस योजना के तहत जल संग्रहण की बेहतर व्यवस्था होगी, जिससे क्षेत्र के हजारों किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। यह कदम कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। छत्तीसगढ़ में 32 लाख राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। नवंबर से इन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलेगा। खाद्य विभाग के अनुसार पात्रता पुनः सत्यापन कराना अनिवार्य है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने पर राशन दोबारा मिलेगा। विभाग ने लोगों से जल्द सुधार कार्य कराने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना के बाद पढ़ाई दोबारा पटरी पर लौटने लगी है। कक्षाओं में शिक्षकों की उपस्थिति से बच्चों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में यह कदम सराहनीय माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही गरीब और बेघर परिवारों के लिए आवास विकास की नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत जरूरतमंदों को पक्का घर मुहैया कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य सभी को मूलभूत सुविधाओं से युक्त सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 अक्टूबर को अतिरिक्त सरकारी छुट्टी घोषित की है। जारी आदेश के अनुसार इस दिन स्कूल कॉलेज समेत सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। त्योहार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आमजन और सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। अलग अलग अभियानों में 9 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गौवंश को अवैध रूप से बूचड़खाने ले जाने की तैयारी में थे। पुलिस ने वाहनों को जब्त कर मामला दर्ज किया है। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में हरित विकास के साथ साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मंजूरी दिलवाई। योजना के तहत रायपुर में 4 नए पुल और अन्य जिलों की सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 94% मामलों में पति पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की जांच में यह गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। डुप्लीकेट लाभार्थियों के कारण सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, जिस पर जल्द कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में ठंड की दस्तक के बीच बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट के साथ सर्दी का असर बढ़ेगा। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण स्कूलों में अब छात्रों को साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। राज्य में हर 20 मिनट में ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज हो रही है। बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए यह पहल छात्रों को जागरूक बनाने और डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्क करने के लिए शुरू की गई है।